क्या आप कमजोरी है, आप थकान महसूस करते हैं, खून की कमी है? घबराइए मत, मैं आपके लिए एक ऐसी दिव्य औषधि लेकर आया हूँ जिसका उपयोग कर अपनी कमजोरी को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, मैं वैद्य लखनलाल आप लोगों को एक ऐसी दिव्य औषधि के बारे से बताने जा रहा हूँ जिसे कहते हैं चुकंदर। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ चुकंदर की। चुकंदर की खाने से आपके शरीर में जितने भी कमजोरी है, थकान है, खून की कमी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यह आयुर्वेद का, प्राकृतिक का ये वरदान के रूप में आपको यह हमारे शरीर को ठीक करने की एक ऐसी दिव्य औषधि दिया है जिसे आपको उपयोग करने से आपके शरीर में होने वाले अनेकों प्रकार की जिसकी खून की कमी की वजह से परेशानी है, जिसे आप थकान लगता है, हाथ पैर में दर्द लगते हैं, उसके लिए आपके लिए बेहतरीन यह औषधि है। आप इस वीडियो को लगातार बने रहे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या आप भी चुकंदर खाते हैं क्या और उसके फायदे क्या आप जानते हैं? यह कमेंट में आप जरूर बताना। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके कितने कितने फायदे हैं, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहले इसके फायदे बताने जा रहा हूँ। यह शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कहा जाता है आयुर्वेद में अगर खून को बढ़ाने की एक ऐसी औषधि है जिसका नाम चुकंदर है। यह चुकंदर आप लोग तो जानते ही होंगे कि यह चुकंदर हमारे शरीर के लिए कितने ही फायदेमंद है। यह आपको पता नहीं है लेकिन आप लोग खाते हैं कि चुकंदर को सलाद के रूप में या किसी के रूप में खाते हैं लेकिन औषधि के रूप में आप इस्तेमाल नहीं करते। औषधि के रूप में इस्तेमाल कीजिए और अपने शरीर के होने वाले कमजोरी, थकान, खून की कमी, जैसे ऐसे कहते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गया है, आयरन की कमी हो गया है, पोटेशियम की कमी हो गया है, फाइबर की कमी हो गया है, यह सब कहते हैं उसमें सब को पूर्ति करने वाले एक ऐसी दिव्य ये औषधि है जिसका नाम चुकंदर है। आप इसका उपयोग जरूर कीजिए। यह आयुर्वेद के औषधि माने गए हैं क्योंकि यह शरीर को तुरंत असर करने वाली चमत्कारी है। हम इसको कैसे लेना है उसके बारे से बताने जा रहे हैं और कुछ हम आप लोगों को मॉडर्न साइंस के हिसाब से बताते हैं कि इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। यह कहा जाता है कि इसमें विटामिनों की भरपूर मात्रा है, आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फाइबर है। यह विटामिन बी 12 को जितने भी जो बी 12 का जो फार्मूला होते हैं वो पूरा इसमें पाए जाते हैं क्योंकि यह शरीर के लिए बहुत ही इसे मल्टी विटामिन के नाम से भी जाने जाते हैं। यह शरीर के विटामिन को भी पूर्ति करते हैं। आयरन की तो भरपूर मात्रा में यह पाए जाते हैं क्योंकि आयरन इतने बनाते हैं कि इसकी यूज करने से आपके शरीर में आयरन की कमी होते ही नहीं है। यह मॉडर्न साइंस कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं कि यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोग क्षमता को बढ़ाने वाले और शरीर को स्वस्थ निरोग रखने वाले, शरीर की खून की कमी को दूर करने वाले, पाचक क्रिया को मजबूत करने वाले, शरीर को क्योंकि पाचक क्रिया इसलिए मजबूत होते हैं कि उसमें रेशा जिसे उसमें फाइबर कहते हैं और हमारे आयुर्वेद में उसे रेशा कहते हैं। इसमें रेशे के जो गुण है वह पाए गए हैं जिसे हमारे पेट के जो पाचक क्रिया को मजबूत करे अर्थात पेट के वो कब्ज को दूर कर, पेट को साफ कर और हमारे पाचक क्रिया को मजबूत कर देते हैं। इसी कारण से कहते हैं कि पाचक के लिए मजबूती काम का वरदान है और हमारे लीवर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। लीवर के लिए अमृत तुल्य माना गया है। अगर अधिक पित्त के कारण शरीर में पीलियापन हो जाते हैं उसको यह ठीक करने की बहुत ही चमत्कारी औषधि है। पीलिया के लिए भी बेहतरीन है। आपके शरीर में अगर किसी प्रकार की अगर गड़बड़ी है तो आप बिल्कुल इसका उपयोग कीजिए क्योंकि यह शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिसकी पाचक क्रिया अगर एकदम से मंद है तो उसे कैसे लेना है हम आप लोगों को अब बताते हैं कि इसको आप जैसे आपकी पाचक क्रिया तीव्र है, सामान्य स्थिति है, स्वस्थ है, आप सलाद के रूप में ले सकते हैं। लेकिन आपको रोगी है, पाचक की कमी है, खून की कमी है, थकान है,
तो आप इसे जूस के रूप में, रस के रूप में आप लेंगे, औषधि के रूप में उपलब्ध हो जाएंगे। आप जूस के रूप में आप लेंगे तो यह आपके लिए फायदे हैं, क्योंकि रस और जूस बनाकर आप लेंगे तो आपकी जो पाचक क्रिया है वो जल्दी पचाएंगे और आपकी जो रक्त को जल्दी बढ़ाएंगे, क्योंकि यह पचने से ही रक्त बनता है। जो शरीर में रस के अनुसार से ही रक्त बनता है। अगर आपकी पाचक क्रिया कमजोर है, आप सलाद खाएंगे, सलाद के रूप में तो आप पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके शरीर में कमजोरी है। इसलिए आप औषधि के रूप में, आयुर्वेद कहते हैं कि आप औषधि के रूप में इसे रस और जूस के रूप में इस्तेमाल कीजिए। इसे को किस आदमी को नहीं लेना है, आप लोगों को बताते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि इसे जिसे पथरी रोग है उसे नहीं लेना चाहिए, और अधिक पेशाब में इन्फेक्शन है या पेशाब में परेशानी है उसको नहीं लेना चाहिए। और अधिक लंबे समय से आपकी अगर पाचक क्रिया खराब है, बहुत कमजोर है, तो आप इसको ना लें। ये आयुर्वेद के जो बताया गया है कि यह शरीर की, जैसे आयुर्वेद में कहा गया है, ये वात और पित्त को शमन करने वाला बताया गया है, क्योंकि यह शरीर की जितने भी वायु रोग है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अधिक बहुत परेशानी है तो आप बिना डॉक्टर या चिकित्सा सलाह बिना आप इसका यूज ना करें। अगर आप गर्भवती है और आपको कमजोरी लग रहा है तो बिना चिकित्सा या डॉक्टर के सलाह से या वैद्य के सलाह बिना आप चुकंदर का यूज ना करें। वैसे तो यह आयरन, कैल्शियम सबको बढ़ाते हैं, गर्भवती के लिए बहुत है, लेकिन इसका कहा जाता है कि यह आपकी शरीर की क्या अवस्था है उसको जाने बिना आप इसका औषधि को ना ले। अगर आप शरीर स्वस्थ है, आप कमजोरी बस महसूस करते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। यह आयुर्वेद के एक ऐसी कुछ हमने आप लोगों को बताया है। जैसे कि इसका उपयोग और है कि अगर आपको अधिक कमजोरी लग रहा है तो आप इसको अश्वगंध और के साथ आप लेंगे। जैसे इस अश्वगंध का चूर्ण लिया और आपने इसका जूस ऊपर से पिया तो आपके शरीर की जो कमजोरी है, ताकत की कमी है, उसे जल्दी ठीक कर देते हैं। अगर आपको आयरन की कमी है, जैसे खून की कमी है, तो आप इसे चुकंदर में थोड़ा सा पुराना गुड़ मिलाकर, आप उसके जूस में गुड़ मिलाकर आप लेंगे तो आपकी जो खून की कमी है उसे बिल्कुल ठीक कर देते हैं। कहा जाता है कि पुराने जो गुड़ में आयरन और खून को बढ़ाने वाले ये ऐसी तत्व है जिसकी कमी को दूर कर देते हैं, यह आयुर्वेद में कहा गया है। इसीलिए आप लोग खून की अगर कमी है तो गुड़ के साथ इस जूस को बनाइए। जैसे आपको एक चुकंदर आप लीजिए और एक चुकंदर को छोटे छोटे टुकड़े कर कर आप उसे मिक्सी में पीस लीजिए, पीस कर थोड़ा सा उसमें पानी मिलाकर आप जूस तैयार है। अगर आप रस बनाना चाहते हैं तो उसे अच्छे से कूच लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसे अच्छे से कपड़े में निचोकर आप उसे छान कर आप लेंगे तो आपके रस तैयार है। अगर जूस बनाना है तो 1 गिलास पानी लीजिए, अगर रस बनाना है तो थोड़ा सा पानी डालकर उसे रस बनाइए। जैसे भी आपको सुविधा है आप ऐसे हिसाब करें, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से इसे हमने आप लोगों को बताया है। आपकी शरीर में जैसे विटामिन की कमी है, जैसे खून की कमी, कमजोरी, शरीर में थकान, पाचक क्रिया कमी, पुरुष शक्ति कमी, स्त्री की ही अगर कमजोरी की वजह से बांझपन, स्त्री अगर कमजोरी की वजह से बांझपन है तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। पुरुष शक्ति को बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि कमजोरी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से, खून की कमी की वजह से यह काम शक्ति कमी हो जाता है, उसको बढ़ाने की इसमें गुड़ भी और पाया गया है इसमें। और शरीर के छोटे बच्चे से लेकर पूरे उम्र तक आप खिला सकते हैं। अगर आप एकदम से छोटे बच्चे हैं तो बिना चिकित्सा के सलाह बिना उसे ना दीजिए। और आप को बार बार कहते हैं कि पहले आप अपने डॉक्टर या वैद्य, आपके आसपास से अगर वैद्य या डॉक्टर है तो आप उसे जरूर संपर्क कर इसके बारे से पूरे आप ले सकते हैं, क्योंकि आपकी विधि
आपकी तासील क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, उसके हिसाब से आप इसका यूज जरूर करें। अगर पित्त अधिक बढ़ा है तो आप पित्त के समान वाले औषधि के साथ इसको यूज करेंगे। अगर वात बढ़ा है तो आप इसे वात रोग के साथ अगर यूज करेंगे, और अगर कफ बढ़ा है तो कफ के साथ अपन यूज करेंगे, तभी फल पाएंगे। और सिद्ध औषधि है, अगर सामान्य कोई प्रकार की ऐसी परिस्थिति नहीं है, केवल कमजोरी है, खून की कमी है, तो आप ले सकते हैं। इसमें कोई प्रकार की इसमें सावधानी बात नहीं है। कि हाँ, एक बात और है, इसे अगर खाते हैं तो इसको अगर अधिक तीखा मिर्च मसाला और खट्टे के साथ इसका यूज ना करें। यह औषधि खट्टे और मिर्च मसाला के साथ वर्जित माना गया है। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही आयुर्वेद के महत्वपूर्ण ज्ञान के लिए हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे, और आप लोगों को नई नई यह औषधि के जो रोग को कैसे ठीक करे उसके बारे से हम बताते रहेंगे। धन्यवाद।